हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम 5 जनवरी का करंट पढ़ने वाले हैं। जो भी घटनाएं होती हैं पूरे दिन भर की, तो वो हम रात को कर लेते हैं। और ये जिससे मैं ये कराती हूँ, बहुत ही वैलिड वेबसाइट है जो मध्य प्रदेश सरकार की ही साइट है, वहीं से ये क्वेश्चन कराती हूँ। और जो भी चीज़ चर्चा में रहती है वो सभी क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, क्योंकि वहीं से ही एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। एमपी महिला सुपरवाइज़र की भी आना है, वर्ग 2 की वैकेंसी भी आनी है। इस प्रकार जो मोहन यादव की सरकार बनी है, जो सभी अपना अपना मंत्रालय धीरे धीरे संभालते जा रहे हैं और सब जो भी रिक्त पद है वो निकाल रहे हैं, तो जल्दी ही आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट। साथ में चलते चलते हलवा प्रश्न भी देखेंगे हम लास्ट में। ये प्रश्न ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये मध्य प्रदेश के स्ट्रैटेजी के हैं, तो करंट के साथ साथ ये प्रश्न भी आपके तैयार होते जाएंगे। ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ये आज चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज जब कैबिनेट में बैठक हो रही थी मोहन यादव जी ने, तब उन्होंने इस मिल का नाम लिया था और उन्होंने बोला था कि इस मिल की तर्ज पर ही दूसरी मिलों का निर्माण होगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन है, हुकुमचंद मिल कहाँ पर है? तो हुकुमचंद मिल है इंदौर में। कहाँ पर है हुकुमचंद मिल? हुकुमचंद मिल इंदौर में है। मोहन यादव ने बैठक में यह कहा कि इंदौर के हुकुमचंद मिल की तर्ज पर सरकार सरकार उसी जैसी ही मिल श्रमिकों के लिए करेगी, और उसी की तर्ज पर जैसे भुगतान किया जाता है वहाँ श्रमिकों को जिस प्रकार से भुगतान किया जाता है, वैसा ही भुगतान यहाँ पर भी किया जाएगा। जो अलग अलग मिल बनाई जाएगी उसी की तर्ज पर, और उसी की तर्ज पर जैसे हुकुमचंद मिल में भुगतान किया जाता है वैसे ही किया जाएगा। तो आपको तो बस इतना याद रखना है, हुकुमचंद मिल कहाँ पर है? इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आज चर्चा में रही थी, क्योंकि आज जब ये यहाँ के दौरे पे थे मंत्री, तो उन्होंने बोला कि ये जो योजना है ये बहुत स्लो गति से काम कर रही है, इसको गति में तेजी लाई जाए। तो ये योजना भी इम्पोर्टेंट है। रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? दतिया में है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बोल रहा है, वैसे तो निवाड़ी है, और लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो दतिया है। दतिया जिले में मूर्त रूप ले रही रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को पूरा करने में आ रही रुकावट जल्द से जल्द दूर करने के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। अगला है, हाल ही में प्रदेश के किस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिए जाने की घोषणा की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। किस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिए जाने की घोषणा की? तो ये है ग्वालियर मेला। ग्वालियर मेला भी ग्वालियर मेला लग रहा है, करीब 100 वर्ष पुराना ये मेला है। इसके बारे में बहुत रोचक रोचक तथ्य हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और ये रोचक तथ्य आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो पूरे पूरे जो जो तथ्य इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं बता दूंगी, तो आप उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर के व्यापार मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाएगा। पहला ये फैक्ट याद रख लो। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी व्यापार मेलों को प्रोत्साहित करने में रुचि ली है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला प्रतिवर्ष ग्वालियर में लगता है। मतलब ग्वालियर का जो व्यापार मेला है उसका नाम क्या है? श्रीमंत माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया व्यापार मेला है। इस व्यापार मेले का नाम क्या है? माधवराव सिंधिया व्यापार मेला। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि ग्वालियर के ही हैं। इन्होंने बोला कि 100 वर्ष से अधिक है ग्वालियर का मेले का इतिहास। मतलब ये जो ग्वालियर का व्यापार मेला है वो 100 सालों से भी पुराना है। पिछले वर्ष कोरोना काल के बाद ग्वालियर व्यापार में जो उछाल ली, अब हमको उसको 1000 करोड़ के व्यापार तक पहुंचाना है। ये भी याद रखना, ग्वालियर व्यापार मेले को कितने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो बहुत सारे फैक्ट मगर बताए मैंने। ग्वालियर व्यापार मेले को सबसे पहला क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाएगा। दूसरा, माधवराज सिंधिया इसका नाम है। तीसरा, इसको 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। और चौथा कि 1000 करोड़ के व्यापार के लक्ष्य तक इसको पहुंचाना है।
अगला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की किस गौशाला को आदर्श गौशाला बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी गौशाला है जिसको आदर्श गौशाला बनाया जाएगा? तो उसका नाम है लाल टिपारा गौशाला। कौन सी है? लाल टिपारा गौशाला मध्य प्रदेश की ऐसी गौशाला है जिसको आदर्श गौशाला बनाया जाएगा। और एक सेकेंड। हाँ, तो मध्य प्रदेश की किस गौशाला को आदर्श गौशाला बनाया जाएगा? लाल टिपारा गौशाला को बनाया जाएगा। और ये लाल टिपारा गौशाला कहाँ पर है? लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में अगर बोला जाए कि गऊ अभयारण्य कहाँ पर है, तो आगर मालवा के सैलरिया गांव में है। गऊ अभयारण्य कहाँ पर है? आगर मालवा का जो सैलरिया गांव है वहाँ पर मध्य प्रदेश का गाय अभयारण्य स्थापित किया है। लेकिन याद रखना, आगर का सैलरिया गांव ये सरकार द्वारा स्थापित पहला, देश का पहला गऊ अभयारण्य है। सालरिया गऊ अभयारण्य, सालरिया गऊ गाय अभयारण्य जो है, याद रखना कौन सा है? सालरिया जो गाय अभयारण्य है वो आगर मालवा जिले में है। और ये देश का पहला, भारत का पहला गऊ अभयारण्य है। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसको कामधेनु गऊ अभयारण्य भी बोला जाता है। और ये लगभग 472 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। तो ये सभी याद रखना। अब बोल रहे हैं आदर्श गौशाला किसको बनाया जाएगा? तो मैंने बताया लाल टिपारा गौशाला कहाँ पर है, ये ग्वालियर में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लाल टिपारा गौशाला को प्रदेश की आदर्श गौशाला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज ग्वालियर स्थित लाल टिपारा आदर्श गौशाला के टीन शेड और सीसी रोड का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि इसका जो निर्माण कराया जाएगा, आदर्श जो गौशाला बनाई जाएगी वो सांसद निधि से बनाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्वालियर है वहाँ पर 31 करोड़ की लागत से सीएनजी प्लांट, मतलब गौशाला है, अब गौशाला में गोबर भी होता है, उस गोबर से ऊर्जा बनाई जाएगी, वो पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे सीएनजी प्लांट लगा है। तो 31 करोड़ रुपए की लागत से आपसे पूछेंगे कि सीएनजी प्लांट किस गौशाला में लगा हुआ है, तो ग्वालियर की गौशाला में लगा है। कौन सी में? लाल टिपारा गौशाला में लगा है। 7 करोड़ की सीएनजी का उत्पादन होगा जिसमें नगर निगम के वाहन चलेंगे। अच्छा, ये जो सीएनजी प्लांट लगाया है वो किसने लगाया है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर 31 करोड़ का गोबर गैस प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें 100 टन गोबर और अपशिष्ट से 7 करोड़ की सीएनजी गैस का उत्पादन हो रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी गैस जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक यहाँ पर प्लांट लगाया गया है, गोबर गैस प्लांट लगाया गया है। कितनी लागत से लगाया गया है? 31 करोड़ की लागत से लगाया गया है। किसने लगाया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लगाया है। फैक्ट याद रखना। मध्य प्रदेश की जो गौशाला है लाल टिपारा गौशाला, इसको सांसद निधि से एक आदर्श गौशाला बनाया जाएगा। और इस लाल टिपारा गौशाला में इंडियन ऑयल की मदद से 31 करोड़ का गोबर गैस प्लांट लगाया जा रहा है, और जिसमें 100 टन गोबर और अपशिष्ट से 7 करोड़ की सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। 100 टन गोबर से कितनी सीएनजी उत्पादन होगी? 7 करोड़ की। सब इफेक्ट हो गए क्लियर? अगला क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 36 वर्षीय अति वृद्ध नर भालू बबलू का निधन हो गया है। तो भोपाल का जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे एक बुजुर्ग भालू था बबलू, उसका निधन हो गया है। इसको 2006 में 6 मई 2006 को 19 वर्ष की आयु में वन विहार में लाया गया था, और हाल ही में इसका निधन हो गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी 18 फरवरी 1979 को स्थापना हुई थी, और इसने काम करना आरंभ किया था 1983 से। 4.5 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। 7 प्रोजेक्ट टाइगर है मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में 1958 में बना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में उमरिया में बना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में है, पेंच में, सिवनी में।
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये पेंच नदी के किनारे इसलिए इसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। वन विहार वही भोपाल में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान डुबरी में है, 1981 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है ये। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है, 1981 में बना। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, 1983 में बना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना। बाघ जीवाश्म 2000 पार्क 2010 में बना धार में। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान 2018 में बना, ये नया राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस विभाग को मॉडल विभाग बनाने की घोषणा की गई है? जल विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग या आनंद विभाग? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के वन विभाग को मॉडल विभाग बनाने की घोषणा की गई है। किसको? वन विभाग को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं अभी? नागर सिंह चौहान बने हैं। इन्होंने तुलसी नगर स्थित वन भवन में अधिकारियों की बैठक की और बोला कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो वन विभाग है उसको एक मॉडल के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग एक मॉडल विभाग बनेगा? तो वन विभाग बनेगा। किसने बोला है? जो वन पर्यावरण मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उन्होंने बोला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की प्रदर्शनी पर मध्य प्रदेश की झांकी में किसकी प्रतिमा रहेगी? इससे संबंधित बहुत शानदार फैक्ट पढ़ने वाले हैं हम। पर आगे से बढ़ने से पहले आप मेरे नोट्स की जानकारी देख लीजिए। ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। टोटल इसमें 11 बुकलेट आपको मिलती हैं। यूनिट वाइज हैंड रिटन ये नोट्स हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इनको तैयार किया गया है। हर यूनिट के अनुसार इसमें टॉपिक कवर किए गए हैं। जो जो टॉपिक हैं उसके सभी फैक्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप भी दिया जाता है। उस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं। वन लाइनर फैक्ट भी डाले हुए हैं इसमें। मध्य प्रदेश भूगोल को डायग्राम सहित बताया गया है। भारत का विश्व भूगोल के लगभग 2 से 3 हज़ार वन लाइनर फैक्ट डाले हैं। यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 7 पूरी तरह से हैंड रिटन वन लाइनर फैक्ट बहुत ही शानदार डाले हैं। मतलब टॉपिक को ही वन लाइनर फैक्ट में डाला है। ये मेरा इसी के साथ ये आप 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र जरूर लीजिएगा। 12,000 एमसीक्यू का ये ब्रह्मास्त्र है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसमें यूनिट वाइज जो है एमसीक्यू लिए गए हैं, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। तो अगर इसमें क्या है, आपको 3 बुकलेट मिलेंगी। आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी। सॉफ्ट कॉपी इसकी 499 की है और हार्ड कॉपी इसकी 1399 की है। तो ये हार्ड कॉपी आपके घर पे पहुंचेगी, सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ में मिलेगी। इसमें आपको 3 बुकलेट मिलेंगी, 1 से 50 प्रैक्टिस सेट एक बुकलेट में, दूसरी में 51 से 100 तक और तीसरी में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। बहुत ही शानदार ये ब्रह्मास्त्र, इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र नाम दिया है। हर यूनिट के जो सार होता है ना, हर यूनिट के बेस्ट 1000 क्वेश्चन इसमें निकाले हैं। साथ में आप हमारा अगर प्रीलिम्स में एमपीपीएससी मेंस का प्रीलिम्स का संपूर्ण पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा ले सकते हैं। इसमें प्री की 11 बुकलेट, प्रीलिम्स प्रैक्टिस 3 बुकलेट जिसमें 12,000 एमसीक्यू रहते हैं। मुख्य परीक्षा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित नोट्स की 44 बुकलेट। ये जो मेंस के नोट्स हैं ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। पूरे टॉपिक को प्रश्नोत्तर रूप में कवर किया है। इसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं, 32 बुकलेट 5 और 11 नंबर की मिलती हैं और 25 व्हाट्सएप के ग्रुप उसमें हम आपको तैयारी के लिए देते हैं। संपूर्ण जो पैकेज है 58 बुकलेट का है। इसमें प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं 3। तो अगर ये लेना चाहते तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप आयोग की ये के लिए ई बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार हमारे ये नोट्स हैं। आप प्री लेना चाहते हैं, मेंस लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट, या आप हमारा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी वीडियो की भी पीडीएफ सभी इन नोट्स के साथ आपको जो ग्रुप मिलता है उसमें दी जाती है। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस की प्रदर्शनी पर मध्य प्रदेश की झांकी में किसकी प्रतिमा होगी? तो इसमें आत्मनिर्भर नारी की प्रतिमा होगी। इस आत्मनिर्भर नारी में मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नारी होंगी वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को देश की राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राज्यों की सांस्कृतिक वैभव व विकास को दर्शाने वाली झांकियों में मध्य प्रदेश की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इस वर्ष मध्य प्रदेश झांकी की विकास का मूल मंत्र है आत्मनिर्भर नारी। याद रखना। एक और बात याद रखो कि जो गणतंत्र दिवस अभी मन रहा है 2024 में 75वां है और इसमें अतिथि जो आ रहे हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो। ये भी याद रखना आप लोग। जो झांकी है उसके अग्रभाग में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर और प्रदेश की बेटी अवनी चतुर्वेदी होंगी।
लड़ाकू विमान के प्रतिरूप के साथ दिखेंगी। इसके बाद स्व सहायता समूह की एक महिला कलाकार मटके पर चित्रकारी करती हुई नजर आएगी। द्वितीय मध्य भाग में बादल महल गेट चंदेरी की प्रतिकृति होगी एवं विश्वविख्यात चंदेरी महेश्वरी बाग प्रिंट साड़ियों को तैयार करने वाली बुनकर महिलाएं साड़ियों के प्रतीकात्मक प्रदर्शनी काउंटर के साथ दिखाई देंगी। झांकी के अंतिम भाग में बेहतर पोषण युक्त आहार श्री अन्न यानी मोटे जो अनाज हैं उनको उत्पादन को प्रेरणा देने वाली जो मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया बोली जाती है डिंडोरी की लहरी बाई, वो दिखाई देंगी। तो ये भी याद रखना कि मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं, लहरी बाई को बोलते हैं। ये लहरी बाई कहाँ की हैं, ये डिंडोरी की हैं। तो झांकी के जो अंतिम भाग होगा उसमें ये दिखाई देंगी। इनके हाथ में विक्रय के लिए मिलेट का जो एक पैकेट दिखाई देगा। इस प्रकार मोटे अनाजों को उत्पादन देने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का संकल्प दर्शाया गया है। ये जो प्रतिमा होगी वो 180 डिग्री एंगल पर घूमती दिखाई देगी, मतलब इस प्रकार से ये हिलती दिखाई देगी। इसके आसपास बांस की बनी टोकरी होंगी जिसमें मोटा अनाज प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी के निचले और बाहरी हिस्से में स्टोन होंगे जिसमें गोंड जनजाति की महिला चित्रकारी करती हुई दिखाई देंगी। अंतिम भाग में मोटे अनाजों से निर्मित महिलाओं के भित्ति चित्र को दिखाया जाएगा। तो ये सभी अवनी चतुर्वेदी, लहरी बाई, गोंड प्रतिमाएं, मोटे अनाज, ये सब आत्मनिर्भर नारी के जो प्रतिमा दिखाई देगी 26 जनवरी 2024 को, उसमें हमारे मध्य प्रदेश की ये झांकी जो है प्रसिद्ध रहेगी। कोदो कुटकी की मार्केटिंग ब्रांड वैल्यू एवं वैल्यू चेन फेडरेशन को 3 वर्षों तक प्रति वर्ष राशि 15 लाख की सहायता दी जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था बट कुछ बोल नहीं सकते, व्यापम में दे सकते, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है कि ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो कोदो कुटकी की मार्केटिंग के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए की सहायता दी जाएगी, तो इसके लिए 15 लाख की सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये अभी चर्चा में था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाई हूँ। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किसकी सहयोग से किया जा रहा है, तो ये ITEES सिंगापुर में एक संस्थान है, उसकी सहायता से भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसका जो निर्माण का जो ये जो स्मारक है, इसका जो कार्य आरंभ हुआ था ये 15 मार्च 2021 को हुआ था और 15 मार्च 2021 से इसका काम अभी भी निर्माणाधीन है। तो ये याद रखना, भोपाल का जो ग्लोबल पार्क है वो सिंगापुर की सहायता से, सिंगापुर का एक संस्थान है ITEES, उसकी सहायता से 2021 से आरंभ है। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। देखो, ये मंत्री याद रखो, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री कौन है, गौतम टेटवाल है। इन्होंने भोपाल में स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निरीक्षण किया। तो ये भी ध्यान रखो कि ये जो भोपाल में ये जो ग्लोबल स्किल पार्क है इसका नाम क्या है, संत शिरोमणि। क्या है, संत शिरोमणि इसका नाम है। और ये कितने एकड़ में फैला है, ये 36 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे छात्रों के लिए सर्व सुविधायुक्त छात्रावास भी आपको मिलेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, अभी वर्तमान में ये मंत्री का नाम भी याद रखो, किस विभाग है इनके पास, तो प्रहलाद पटेल जो है वो पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री हैं। नरसिंहपुर जिले के ग्राम तिनसरा में इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आम गांव से दिलहरी मार्ग पर 1,21,00,000 रुपए की लागत के पुल निर्माण का शिलान्यास किया। तो याद रखना, नरसिंहपुर जिले में कितने लाख के पुल का निर्माण हुआ है, 21 लाख रुपए के। कहाँ पे हुआ है, नरसिंहपुर जिले के ग्राम तिनसरा में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितने नगरीय निकाय, देखो फ्रेंड, वर्तमान में मध्य प्रदेश में वैसे तो 17 नगर निगम है और 98 नगर पालिका है, लेकिन ये जो फैक्ट मैंने अभी निकाले हैं ये MP की वेबसाइट से निकाले हैं, जो जनसंपर्क वेबसाइट है उसमें अभी यही डला हुआ है, हो सकता है अपडेट नहीं हो। तो क्या है, भिंड को नगर निगम बना दिया है, तो इससे क्या होगा, 17 नगर निगम हो जाएंगी और 98 नगर पालिका हो जाएंगी। तो याद रखना, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने नगरीय निकाय हैं, 413 हो जाएंगे, जिसमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 जो नगर पालिका जो परिषद होती हैं या नगर पंचायत जो होती हैं वो हैं 298।
अगर एक नगर पालिका नगर निगम बन गई है, 17 यहाँ पे हो गई हैं और 98 हो, तो इनकी संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखना कितनी नगरीय निकाय हैं मध्य प्रदेश में, 413 है। अगला है, अभी हाल ही में ई लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत इंदौर, ग्वालियर और भोपाल से ई लाइब्रेरी की शुरुआत की जा सकती है। कहाँ से? इंदौर, ग्वालियर और भोपाल से। अगला है, मध्य प्रदेश में एक जल परिवहन का भी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जल्द ही जल परिवहन चालू होगा। मध्य प्रदेश में 20 परिवहन कंपनियों का गठन किया है। नंबर याद रखना, आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी परिवहन कंपनियों का गठन किया है, तो मध्य प्रदेश में 20 परिवहन कंपनियों का गठन किया है। इसमें 17 कंपनियों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर में 80 इलेक्ट्रिक और भोपाल में 280 बसों की संचालन की कार्यवाही की जा रही है। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय शहरी प्रशासन एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ संचालित हो रहा है? भोपाल में। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय शहरी प्रशासन एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ हो रहा है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी? तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई जाएंगी। 1 लाख किलोमीटर बनाई जाएंगी, सॉरी ये वर्ग किलोमीटर नहीं है, 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाएंगी। इसके साथ ही करीब 10,000 करोड़ के निवेश से रोड मेंटेनेंस भी काम होगा। 500 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। याद रखना, 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और 500 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। ये दिमाग में बिठा लो, 1 लाख किलोमीटर सड़कें और 500 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे और राजमार्गों को अपग्रेड भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे? 4, 5, 6, 7। तो मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। भोपाल में वीआईपी रोड के समांतर 8 लाइन एलिवेटेड लेक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। ये भी याद रखना, 8 लाइन एलिवेटेड लेक कॉरिडोर कहाँ पे बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। कितने एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे? 6, 500 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे और 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जैसे हम मध्य प्रदेश का डेली पढ़ते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हर मंथ लेके आऊँगी, क्योंकि पूरा का पूरा 200 प्रश्नों का सारांश हो जाएगा। और दिसंबर वाला अभी 2-3 दिन में आपके लिए जो 200-300 प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ जो रहेंगे मंथ के, वो हम अभी 2-3 दिन में करेंगे। सभी लोग लेकिन कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट में कंजूसी मत किया कीजिए। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर सभी लोग दिया कीजिए। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान में सचिव कौन है? अभिषेक सिंह है। मध्य प्रदेश का भी जीएसटी राजस्व आया है, पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है, 11% की वृद्धि की है और 2976 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या जीएसटी में 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। कब लागू हुआ था जीएसटी? 2017 में हुआ था और तब से ही अभी तक का सबसे बेस्ट राजस्व है मध्य प्रदेश में। नामीबिया से एक चीता आई थी आशा, उसने अभी हाल ही में 3 शावकों को जन्म दिया है, याद रखना कि। और महाराष्ट्र में बाघों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है, ये भी याद रखना। महाराष्ट्र बाघों की मृत्यु में प्रथम स्थान पर है। और नामीबिया से आई मादा चीता आशा ने कितने शावकों को जन्म दिया? 3। अब हम हमारे हलवा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, यहाँ पे हाई लिख कर अपना नंबर सेव करा दीजिए। ये इंस्टा आईडी है, इस पर भी मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। मेरे 2 इंस्टाग्राम आईडी, एक आकांक्षा 1957 और एक हैंड रिटन फायर है, दोनों पे ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा MPPSC व आकांक्षा के नाम से आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम हलवा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल का उद्घाटन किसने किया? मोरारजी देसाई ने किया होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल का उद्घाटन। दूसरा है, धार भोजशाला में एक बांग देवी की प्रतिमा रखी है, वो कहाँ पे सुरक्षित है वर्तमान में? वो लंदन संग्रहालय में सुरक्षित है। धार भोजशाला की बांग देवी की प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? लंदन संग्रहालय में सुरक्षित है। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। अलीराजपुर एक रियासत थी, ये रियासत कब बनी थी? 1437 में बनी थी। अहिराई नृत्य किस क्षेत्र का है मध्य प्रदेश के? तो अहिराई नृत्य जो है वो बघेलखंड का है।
धनुषधारी मंदिर कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में धनुषधारी मंदिर छतरपुर में है। कहाँ है? छतरपुर में। बलदाऊ का मेला कहाँ लगता है? बलदाऊ का मेला पन्ना में लगता है। चिड़ी खो झील कहाँ पर है? चिड़ी खो झील नरसिंहगढ़ में है। चिड़ी खो झील कहाँ पर है? नरसिंहगढ़ में है। विराटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? विराटेश्वर मंदिर सुहागपुर में है। और छिंदवाड़ा में गर्म पानी का स्रोत अनहोनी है। विराटेश्वर मंदिर कहाँ है? सुहागपुर में है। अब हम आज का प्रश्न देखते हैं। 5 जनवरी का प्रश्न है, भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र ग्वालियर में, जबलपुर में, भोपाल में या इंदौर में? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है। इसके अलावा चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का प्रश्न था, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, वो किस वर्ष स्थापित किया था? बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। इसको स्थापित किया था 1930 में। आज का जो आंसर है वो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, भारत का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।